मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम और आप जैन दर्शन के एक महत्वपूर्ण विषय संलेखना, जिसको हम मृत्यु महोत्सव के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर चर्चा चल रही है अपनी। और अभी तक हमने एक सामान्य भूमिका के तौर पर चर्चा की है। अब मैं समझता हूँ उसकी विधिवत चर्चा प्रारंभ की जाए कि संलेखना क्या चीज़ है, संलेखना कब ली जाती है, संलेखना कौन ले सकता है, संलेखना लेने और देने के बीच में देने वाले की पात्रता और लेने वाले की पात्रता, और भी क्या उसके रास्ते हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि यदि जीवन में सर्वाधिक आवश्यक कुछ दिख रहा है तो यही दिख रहा है, पिछले अनंतानंत जन्म मरणों के क्रम में बाकी सब तो हुआ, एक समाधि मरण नहीं हुआ। क्योंकि मैं जिस पर्याय में भी गया, जिस जन्म में भी मैं गया, मनुष्य त्रियंच कहीं भी गया, तो मैंने बस उस पर्याय को अपने आप को एक मान लिया। और जब पर्याय के नाश का काल आया तो मैं छटपटाने लगा। कई लोग तो बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलते ही हैं, बचाओ बचाओ, मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ, मैं अभी और जीना चाहता हूँ, मेरे काम पेंडिंग हैं, मेरी चीज़ें बाकी हैं। लेकिन जो अकाट्य सत्य है, जिसको हम देख के अनदेखा कर रहे हैं, जिसको सुन के अनसुना कर रहे हैं, ये तो हकीकत है ना कि शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। ये नियामक है, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। ये तो दो पंक्तियों में पूरी बात कह दी थी। जो सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, त्यों जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। सांसारिक दृष्टि से तो इतना ही सत्य है। वो अजर अमर आत्मा का वैभव अभी हम दिखाएंगे आपको। अब इस सच्चाई को कोई झुठला देवे, या इस पे विचार नहीं करे, या इस पे चिंतन नहीं करे, तो कई लोग क्या होते हैं, विषम परिस्थितियों के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि सोचने मात्र से ही उन्हें घबराहट होने लगती है। कई लोग रोगों के बारे में, प्रतिकूलताओं के बारे में डिस्कशन तक करना पसंद नहीं करते हैं। कई इतने भी भद्र होंगे या भयभीत होंगे, उनके सामने मजाक में भी बोल दो ना, यार अपन एक दिन तो मरेंगे, तो वो तुम्हारे मुंह पे हाथ रख देंगे, बोले ऐसे शब्द मुंह से क्यों निकालते हो। मतलब ये चाहते ही नहीं हैं प्रतिकूल परिस्थितियां उनके जीवन में बने। एक दूसरा उपाय यह है कि हम बुरी से बुरी स्थिति की कल्पना कर लेते हैं ना एक बार, उस समय हम क्या करेंगे ये डिसीजन हम आज ले लेते हैं। जैसे आपको क्या लगता है, ये देश चल रहा है और प्रधानमंत्री हैं या जो भी उसके व्यवस्थापक लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं 10 दिन के बारे में, 10 दिन बाद क्या होगा, 20 दिन बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा। 99 साल के लिए कर्जा ले लेते हैं ये। इनकी आयु कितनी है? 10-20 साल के, क्योंकि 60-70 की उम्र में तो चल रहे हैं जो कर्जा ले रहे हैं वो लोग। और लिया कितने दिन के लिए है? 99 साल के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक दूरदृष्टि का आधार है। इसके बिना व्यवस्था कैसे बन सकती है? तो कल क्या होने वाला है, मेरे साथ कितनी तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। अब कोई नशे में बैठा हो कि नहीं साहब, अभी तक तो मेरे साथ ऐसी कोई जीवन में प्रतिकूलता बनी नहीं है, सब बढ़िया बढ़िया देखा है मैंने, सोने चांदी की चम्मचों में समझो लेके पैदा हुआ हूँ, मुझे तो कोई चिंता नहीं है। वो एक भ्रामक स्थिति की अलग बात है। बाकी इतिहासज्ञ तो ये कहते हैं, चाहे वे बड़े बड़े महापुरुष हों, यहाँ तक कि 3-3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण जैसा व्यक्तित्व भी एक गिलास पानी के लिए तरस जाता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम और आपकी तो क्या मतलब सामर्थ्य है उन लोगों के सामने, उनके पावर के सामने, उनके वैभव के सामने, उनके रिश्तेदारों के सामने। मतलब उनकी तो कोई अजब गजब कहानी है पूरी, अगर सुनाएंगे आपको तो। लेकिन उदय के सामने वो सारी कथा फीकी पड़ जाती है।
उदय ये कहता हो गए तुम चक्रवर्ती अपने लिए, इस काल में इस क्षण में तो पानी भी अवेलेबल नहीं है। पानी लेने के लिए किसी को भेजा, इतने में उनके किसी रिश्तेदार ने आके तीर चला दिया। बोले क्या करे जी, श्री कृष्ण की बात बता रहा हूँ। 12 भावना हम पढ़ते ही हैं सबकी लिस्ट। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मण सतभामा और संपत सगरी, कहाँ गए वे रंग महल और सुवरन की नगरी, कहाँ गए वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयालु उपदेश करें गुरु 12 भावन को। ये जितनी भी शास्त्र हैं ये समझो ठंडा पानी आपके सर पर डाल रहे हैं कि आपकी मोह नींद भंग हो जाए और आपको वो बात क्लिक कर जाए तो आप भेद विज्ञान के लिए उत्साहित हो जाएं। फिर आपको बेचार कल्ला कम पड़ेंगे जिनवाणी के, जो अभी धक्का दे दे के कहना पड़ता है कि थोड़ा तो पढ़ना ही चाहिए, थोड़ा तो सुनना ही चाहिए, और वो आपको बात समझ में आ जाए तो आपके पास समय नहीं बचेगा। अभी समय नहीं है, बात तो रुचि की है। तो जब ये परिस्थिति बड़े बड़े महारथियों के साथ बन सकती है तो हम और आप कहाँ हैं? बोले साहब ये तो बहुत पुराने, अगर नयों को ले लो, ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ये तो बहुत पुराने नहीं है ना, इनके दस्तावेज तो सब उपलब्ध हैं। बताओ कहाँ रहते थे, इनके घर बताओ, इनकी बिल्डिंगें बताओ, सब खंडर में बदल चुकी हैं भाई साहब। कौन सी बिल्डिंगें खंडर में बदल गई हैं? जिनकी दीवारें 10-10, 20-20 फीट मोटी हैं वे दीवारें खंडर में बदल गई हैं। ये हमारी 4 इंच की दीवार का क्या होगा जिसमें हम समझ रहे हैं कि ये हमारा महल बना है। 9 इंची 18 इंची के पिलर हैं ये, उनकी दीवारें 20-20 फीट की थी, पता नहीं चल रहा है कहाँ गया पूरा महल। तो इसलिए अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो परिस्थितियां तो कभी भी किसी के साथ भी किसी भी तरह की बन सकती हैं। तो हम हर परिस्थिति के लिए अगर मानसिक रूप से तैयार रहेंगे तो हमें त्रास नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, संक्लेश नहीं होगा, आकुलता नहीं होगी। और यदि हम तैयार नहीं होंगे तो हमें वो चीज़ अटपटी लगेगी, अनहोनी लगेगी। अज्ञानी लोग बोलेंगे अरे अनहोनी घट गई, अनहोनी घट गई। ज्ञानी लोग कहते हैं इस विश्व में अनहोनी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। भजन गाते हैं हमारे यहाँ तो, अनहोनी होसी नहीं कब हूं काहे होत अधीरा रे। अनहोनी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, और मूर्ख लोग लिस्ट बनाए बैठे हैं, ये अनहोनी घट गई, ये अनहोनी घट गई, ये अनहोनी घट गई। भाई साहब आश्चर्य अज्ञानता का दूसरा नाम है। फिर से बोलता हूं, आश्चर्य अज्ञानता का दूसरा नाम है कि हमारी जो आंखें फटी रह जाती हैं ना सिर्फ अज्ञानता के कारण से, ज्ञानियों को तो नॉर्मल है। तो इसलिए इस निष्कर्ष पर तो हम पहुंच गए कि मरण सुनिश्चित है। दूसरी बात इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि अब की बार तो मुझे नियम से समाधि मरण ही करना है। मैंने बहुत कुमरण किए हैं पिछले अनंत जन्मों में, अब तो मैं समाधि मरण की भावना भाता हूं, और ये भावना भवनाशिनी है। ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने अष्टपावड़ में कहा है, जो गाथा अपन ने कुछ दिन पहले पढ़ के देखी थी यहाँ पर कि पिछले अनंत भवों में अनंत कुमरण किए हैं, अब तो मैं समाधि मरण की भावना भाता हूं, जो भावना भवनाशिनी है। अब इसमें 2 तरह से बात चलेगी, एक तो आंतरिक परिणामों की कि भीतर अपने क्या उथल पुथल चलना चाहिए भावों में, और एक बाहर में क्या व्यवस्था बनना चाहिए। तो जो अल्टीमेटली संलेखना जो ली जाती है व्यवहारिक रूप से, वो कैसे ली जाती है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, उसकी मैं बात यहाँ से शुरू करते हैं। रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ है। मूल में तो ये आचार्य भगवान समंतभद्र आचार्य द्वारा लिखित हैं। मूल जो संस्कृत के श्लोक हैं, समंतभद्र आचार्य का मतलब ये है कि न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। ये जैन शासन की न्याय की जो देन वर्तमान में हमें साहित्य मिलता है न्याय का, इन्होंने एक बहुत बड़ा स्तोत्र लिखा है जिसका नाम है देवागम स्तोत्र। उसके ऊपर अष्टशती और अष्टसहस्री टीकाएं हुई हैं। फिर आगे विस्तार रूप से मोक्ष मार्ग जो तत्वा सूत्र के मंगलाचरण के ऊपर की बात है।
ये वही समंतभद्र आचार्य हैं जिन्होंने स्तुति विद्या नाम का ग्रंथ लिखा है। ये अगर वो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अद्भुत व्याकरण कौशल इनके पास था। एक अक्षरी श्लोक लिखा है उसमें, एक अक्षरी श्लोक माने एक ही अक्षर से पूरा श्लोक बना दिया, सिर्फ न अक्षर का उपयोग करके। 2 अक्षरी श्लोक है, आधा श्लोक पढ़ो और उसको पलट दो तो श्लोक का नया भाग बन जाता है। ऐसे ऐसे श्लोक हैं उसमें। है पारावार रवारापा, पारावार को उल्टा कर दिया तो रवाराप बन गया। पारावार का मतलब होता है समुद्र, रवाराप माने आपकी दिव्य ध्वनि, कि आपकी दिव्य ध्वनि पारावार के समान अपार है। मतलब ऐसे शब्दों को उलट पुलट करके। मैं सिर्फ आपको हिंट दी है कि समंतभद्र आचार्य बहुत दिग्गज आचार्य हैं, भाषा के, व्याकरण के, भावों के और न्याय के। और ये रत्नकरण श्रावकाचार्य उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है जिसका 7वां अधिकार है संलेखना अधिकार। तो संलेखना की जो बेसिक कंडीशन है, मैं समझता हूं आपको स्क्रीन दिख रही होगी। संलेखना की जो बेसिक कंडीशन है वो 122 नंबर के श्लोक में लिखते हैं कि संलेखना कब ली जा सकती है, किन परिस्थितियों में ली जा सकती है, कौन संलेखना लेता है। देखिए पढ़ते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रोजायां च निः प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। जिसका इलाज नहीं दिखता हो, मिटने का उपाय नहीं दिखता हो, ऐसा उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्षी आने पर, वृद्ध अवस्था आ जाने पर, रोग हो जाने पर, धर्म की रक्षा के लिए जो शरीर का त्याग किया जाता है उसे गणधर देव संलेखना कहते हैं। देखिए संलेखना के बारे में पूरी दुनिया में एक छोटा सा भ्रम ये फैलाया गया कि ये एक तरह की आत्महत्या है। और बीच में एक कोर्ट केस भी चला था जिसका समाधान समझो हो चुका है और ये क्लियर हो गया कि ये आत्महत्या से कोसों दूर है। मतलब आत्महत्या और संलेखना में तो पूरा पश्चिम है भाई साहब। क्योंकि आत्महत्या वो लोग करते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। आत्महत्या वो लोग करते हैं जो तीव्र कषाय में होते हैं। आत्महत्या वो लोग करते हैं जिनको कुछ सूझता नहीं है। संलेखना तो वो लोग करते हैं जिनकी कषाय मंद होती है। संलेखना वो लोग करते हैं जो इनके अंदर में वीतरागता लहलहाती है। आत्मघात को तो वो महापाप समझते हैं। उन्होंने जन्म से प्रतिज्ञा ली हुई है कि वे जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। आत्महत्या तो उनके लिए सबसे बड़ा पाप है। इसलिए संलेखना को आत्महत्या से आसपास भी सोचना ये अपने आप में बहुत बड़ा दुस्साहस है। मतलब दूर दूर तक उसकी सेटिंग नहीं बैठती है। हाँ, कभी कभी कोई औषधि को भी गलत तरीके से प्रयोग कर लेवे तो वो जहर बन जाती है। जैसे जिनवाणी के संदर्भ में लिखा है, सम्यक सुनय के प्रयोग के बिना सम्यक श्रुत भी मिथ्या हो जाता है। क्या अर्थ है इसका? कि जिनवाणी है ना, जिनवाणी ये लोगों के उपकार के काम आती है। लेकिन अगर आपको इसकी विवक्षाएं ना पता हो, स्यादवाद यदि आप ना समझते हो, तो लोगों के लिए जिनवाणी जहर बन जाती है। आज जितने भी पंथ संप्रदाय बट रहे हैं, इसका आधार क्या है लोगों के पास? वो चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, चाहे 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो, वो कोई भी पंथ संप्रदाय में हो, ये कहाँ से ये बात आती है? तो दौड़ के कहाँ जाता है भाई? जिनवाणी। अब जिनवाणी को पढ़ने की विधि जिसको नहीं आती हो ना, तो उसके लिए जिनवाणी जहर का काम कर देती है। जिनवाणी वीतरागता बढ़ाने के लिए थी, जिनवाणी निर्माण प्राप्त करने के लिए थी। जिनवाणी के आश्रय से हमने पंथ संप्रदायों का निर्माण कर दिया, फिर हमने ग्रुपों का निर्माण कर दिया, फिर मेरे तेरे पे आ गए, फिर मंदिरों में लिखा जाने लग गया ये हमारा मंदिर है, ये तुम्हारा मंदिर है। भगवान का मंदिर तो बचा नहीं। फिर जातियों का मंदिर हो गया था, फलानी जाति का मंदिर है, ढिकानी जाति का मंदिर है। कह रहा मैं उस विषय पे नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि औषधि का प्रयोग भी यदि सही तरीके से नहीं किया जाए तो वो जहर का काम करती है। समझो खाने के बाद खाने वाली औषधि हो और खाने के वाले पहले खा लेवें तो रिएक्शन कर सकती है ना। तो ऐसे ही ये संलेखना, ये समाधि मरण, ये संथारा,
इसका आत्महत्या से दूर दूर तक लेन देन नहीं है। लेकिन कोई अज्ञानी मूर्ख लेने वाला हो और अज्ञानी मूर्ख देने वाला हो तो फिर उसके लिए तो जिनवाणी, उसमें क्या दोष है उसमें। इसलिए यहां कंडीशन लगाई है कि कब ली जा सकती है सल्लेखना, तो वो पंक्तियां मैं आपको फिर से पढ़ते हैं। कंडीशन समझ लेना, ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और सल्लेखना ले ली। जिसका इलाज नहीं किया जा सकता हो, मिटने का उपाय नहीं दिखता हो, ऐसा उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्ष आ जाने पर, वृद्ध अवस्था आ जाने पर, रोग हो जाने पर, धर्म की रक्षा के लिए। अब धर्म की रक्षा जब शब्द सुनते हैं ना तो हमको ऐसा दिमाग में आता है धर्म माने हमने ये जो मंदिर बनाए हैं ना इनकी रक्षा के लिए, धर्म माने हमने जो जिनवाणी छपा के रख दी है ना इसकी रक्षा के लिए। नहीं भैया, इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म की रक्षा का मतलब ये नहीं है कि मंदिर की रक्षा के लिए मैं मर जाऊं। धर्म माने धर्म तो मेरे अंदर में पलने वाला परिणाम है, धर्म तो मेरे अंदर में उत्पन्न होने वाला भाव है। हम हर शब्द को लेके इतने संकीर्ण हो गए हैं कि हम एक एक शब्द की व्याख्या करना पड़ती है। जगत में धर्म की रक्षा के लिए लोग मर जाते हैं, तो वहां धर्म की रक्षा के लिए मर जाते हैं मतलब समझते हो, कोई स्ट्रक्चर के लिए मर रहा होगा, कोई बिल्डिंग के लिए मर रहा होगा, यहाँ उसकी बात नहीं है। जैसे दुनिया में आप क्या कहें, समझो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर एक अपने सामने प्रकरण है, तो कई लोग बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए मर गए और कई लोग राम मंदिर को बचाने के लिए मर गए, और दोनों ये कह रहे थे हम धर्म रक्षा के लिए मरे हैं। मैं जो व्याख्या कर रहा हूं, किसी मंदिर मस्जिद की रक्षा के लिए मुझे नहीं मरना है, किसी दूसरे के लिए मुझे नहीं मरना है। बात ये रही चीज, धर्म तो मेरे में अंदर में पलने वाली चीज है, वो पत्थरों में नहीं पाई जाती है। समय सार की मूल गाथाएं, रे शास्त्र सब ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, रे शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, ऐसी लाइन से रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप कुछ जाने नहीं। तो बाहर की बात ही नहीं है, मेरे अंदर में जो श्रद्धान है, मेरे अंदर में जो ज्ञान है, मेरे अंदर में जो चारित्र है, जब उसकी रक्षा ना हो पाए तो सल्लेखना अंगीकार करना ही श्रेयस्कर है। अब उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या विधि है, अब मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगा, ठीक है, बोलूँगा कम, व्याख्यान कम करूँगा, पढ़ूंगा ज़्यादा, ताकि हम ये 5-7 दिन में कम से कम एक चैप्टर ले लें। और इस प्रकरण को पढ़ते समय आप ये समझ लीजिए, मानो मेरे जीवन का ये अंत समय चल रहा है और अब मुझे क्या निर्णय करना है, क्या डिसीजन लेना है, किससे लड़ाई बाकी रखनी है, किससे शत्रुता बाकी रखनी है, किससे छोड़ देनी है, क्षमावाणी मनानी है कि नहीं मनानी है, वो सब इस आधार पे है। मानो मेरे जीवन का इस पर्याय का अंत है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उस संदर्भ में एक कंडीशन तो ये बता दी कि भाई साहब सल्लेखना तभी ली जा सकती है जब यह सुनिश्चित हो जाए कि अब यह शरीर किसी भी कीमत पर बचेगा नहीं। क्योंकि इससे पहले तो हम शरीर की रक्षा कर रहे थे, शरीर की रक्षा कर रहे थे माने उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, समय पर आहार दे रहे थे, समय पर विहार कर रहे थे, समय पर निहार कर रहे थे। ये शरीर भी तो 10 प्राणों का बना हुआ है ना भाई साहब, तो शरीर को नुकसान पहुंचाना भी हमारे यहाँ हिंसा है। जैन दर्शन में शरीर को तकलीफ देना ये हिंसा की कैटेगरी में आता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है हिंसा किसे कहते हैं कि 10 प्राणों के घात का नाम हिंसा है। 10 प्राण माने 5 इंद्रियां, 3 बल, 1 स्वाच्छोश्वास और 1 आयु, ये हो गए आपके 10 प्राण। अब इन 10 प्राणों को यदि आप नुकसान पहुंचाओगे तो हिंसा में आएगी। हम भ्रमित हो गए कि चींटी के प्राणों को नुकसान पहुंचाएं या हाथी के प्राणों को नुकसान पहुंचाएं, फलाना का प्राण के नुकसान पहुंचाएं, तो उन्होंने 2 भेद किए, ये तो पर प्राण है और ये स्व प्राण है। भाई नुकसान तो नुकसान है ना, हिंसा तो हिंसा है। चाहे दूसरों के 10 प्राणों को नुकसान पहुंचाओ, चाहे अपने 10 प्राणों को नुकसान पहुंचाओ। इसलिए जैन दर्शन के किसी भी ग्रंथ में कहीं यह निरूपण आपको नहीं मिलेगा कि शरीर को कष्ट देना है या शरीर को नुकसान पहुंचाना है। समझना बात को बहुत बारीकी से। मूलाचार जो ग्रंथ है जिसकी चर्चा अपन 1-2 दिन से कर रहे हैं, उसमें तो ये गाथा इतनी जबरदस्त आती है मुनराजों के लिए कि वे मुनराज ऐसी चर्या का अवलंबन लेते हैं जिससे वात पित्त कफ का संतुलन ना बिगड़े। इट मीन्स
वे ऐसा रूटीन फॉलो करते हैं जिससे अस्वस्थ ना हो। अस्वस्थ होना कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। जानबूझ के समझो कांटों पे नहीं चलते हैं वो दूसरा पक्ष है उसका। यदि उपसर्ग आ जाए, यदि समझो आहार ना मिले, यदि शरीर को तकलीफ हो जाए तो आकुलता नहीं करते हैं, वे शरीर को तकलीफ देते नहीं हैं। यदि शरीर को तकलीफ हो जाए तो समता और धैर्य रखते हैं, दोनों में अंतर है। कुछ आपने देखे होंगे लोग अपने शरीर को मारते हैं चिमटों से और कोड़ों से। कुछ देखे होंगे लोग अंगारों के ऊपर चलते हैं। कुछ देखे होंगे एक पैर से खड़े हैं तो खड़े ही हैं। तो बोले इस तरह का विधान जैन दर्शन में कहीं नहीं है कि हम शरीर को कष्ट दें और से आत्मा मोक्ष में चली जाएगी। आत्मा के स्वधर्म भिन्न हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कदाचित शरीर को कष्ट होता हो तो वे समता भाव रखते हैं, विचलित नहीं होते हैं। इसलिए अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना भी वो हिंसा की कैटेगरी में आता है। तो इसको तो हम आत्महत्या कहेंगे। मैं कहता हूं किसी व्यक्ति को अपन ने कमरे में बंद कर दिया, ठीक है, और अपन ने उसको आहार पानी बंद कर दिया उसका, तो बोलो उसको मारने का पाप लगेगा क्या नहीं लगेगा? जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा कि ये जो है ना भूख से मरा है, किसी व्यक्ति ने नहीं मारा है, क्योंकि उसमें ना फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे मेरे, मतलब आपको कोई ऐसा सबूत नहीं मिलेगा जिससे सिद्ध हो सके कि इस व्यक्ति ने मारा है। उसके बावजूद भी उसको मारने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? कि सब लगेगा। क्यों? क्योंकि अन्न पान से 10 प्राण चलते थे, तुमने अन्न पान का निरोध कर दिया, इट मीन्स 10 प्राणों को नुकसान पहुंचाया, तो हत्या का पाप लगेगा। तो यहां हत्या का पाप लगेगा और हमने गुस्से में आके भोजन छोड़ दिया। हमारे यहाँ होते हैं कई डिजाइनदार लोग, दिमाग सनक जाता है तो मुंह फुला लेते हैं, आज खाना नहीं खाएंगे। तो आज खाना नहीं खाओगे भाई साहब, यदि आपने कषाय में निर्णय किया है तो ये आत्महत्या का छोटा मोटा प्रयास है। तुम धमकी किसे दे रहे हो? ब्लैकमेल किसे कर रहे हो? आहार से क्या लेना देना है? तो वो हमको समझ में ही नहीं आता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि संलेखना, संथारा, समाधि मरण, मृत्यु महोत्सव का आत्महत्या से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन हत्या और आत्महत्या इन दोनों शब्दों से परहेज करता है। परहेज माने इनसे तो हमारा क्या कहना चाहिए 36 का आंकड़ा है। हम तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। जब हम चींटी को नहीं, अरे चींटी तो बहुत बड़ी हो गई, हम उस पानी में नहीं दिखने वाले जीवों को छानते हैं कि हमारे निमित्त से वो मर नहीं जाएं, तो हम शरीर को मार सकें अपने या दूसरों को, ये तो स्वप्न में भी नहीं है। हाँ, कोई अज्ञानी, कोई मूर्ख, कोई कसाई जबरदस्ती अपनी नाम ख्याति के लिए किसी को संलेखना दे देवे और जबरदस्ती उसको मार डाले, तो ये एक अलग प्रकरण है। उससे व्यवस्थित व्यवस्था में कहीं उससे दोषारोपण नहीं आता है। तो संलेखना कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, उसकी हल्की सी चर्चा की। और उसका आधार क्या है? देखिए, ये कहते हैं देह में रहना तथा देह की रक्षा करना तो धर्म को धारण करने के लिए है। मनुष्यपना, इंद्रियां और मन इत्यादि का प्राप्त करना, वह सब तो धर्म का पालन करने से ही सफल हैं। जहां धर्म का ही नाश होता दिखाई देगा, ऐसा निश्चय हो जाए कि अब धर्म नहीं रहेगा, श्रद्धान ज्ञान चारित्र नष्ट हो जाएगा, वहां धर्म की रक्षा के लिए देह का त्याग करना ही संलेखना है। और उसमें मूल कारण जो बनते हैं उसकी बात सुनो। उसमें मूल कारण बनते हैं कोई पूर्व जन्म का बैरी, असुर, पिशाच आदि देव आकर उपसर्ग करे, दुष्ट बैरी, भील, मिलेच्छादि सिंह, व्याघ्र, गज, सर्पादि दुष्ट त्रियंचगत उपसर्ग आ जाए, कोई सांप काट लेवे आपको अचानक से, प्राणों का नाश करने वाला पवन, वर्षा, भूकंप, शीत, उष्ण, धूप, अग्नि, पाषाण, जलादिकृत उपसर्ग हो जाए, दुष्ट कुटुंब के बांधव आदि स्नेह से या मिथ्यात्व की प्रबलता से, अपने भरण पोषण के लोभ से चारित्र धर्म के नाश करने को उद्यमी हो गए हों, तथा दुष्ट राजा, राजा का मंत्री इत्यादि कृत उपसर्ग आ जाए,
तो वहां संलेखना करना चाहिए। निर्जन वन में दिशा भूल जाए, मार्ग नहीं मिले, जिससे अन्नपान मिलना बंद हो जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, समस्त देह का जीर्ण करने वाली, नेत्रकरण इंद्रियों का कार्य नष्ट करने वाली, जंघा बल नष्ट करने वाली, हाथ पैरों को शिथिल करने वाली, कर असमर्थ कर देने वाली वृद्धावस्था आ जाए, उस समय संलेखना करना उचित है। असाध्य रोग आ जाए, प्रबल ज्वर, अतिसार, श्वास कास कफ का बढ़ जाना, वात पित्तादि की प्रबलता का होना, अग्नि की मंदता से क्षुधा का घट जाना, शरीर में रक्त का अभाव हो जाना, कठोदर सोजा इत्यादि के विकार में की प्रबलता हो जाना तथा रोगों की दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जाना, ऐसे समय में शीघ्र ही धैर्य धारण करके उत्साह सहित संलेखना करना ही उचित है। अब आपको जब ऐसा लग रहा है संलेखना करना उचित है, संलेखना करना चाहिए, आपको लग रहा है कि बस मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। संलेखना का जो काल कहा गया है ना, संलेखना का अधिकतम काल 12 वर्ष कहा गया है। कितना कहा है? 12 वर्ष के 12 वर्ष की संलेखना ली जा सकती है। अब 12 वर्ष की संलेखना का मतलब क्या है कि 12 वर्ष तक कोई कुछ खाएगा पिएगा नहीं? नहीं भाई साहब, भूखे मरने का नाम संलेखना नहीं है। संलेखना में शुरुआत जहां से होती है ना कि हम मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब ये शरीर छोड़ना है, और जब हम मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं शरीर छोड़ना है, तो फिर हम व्यर्थ के विवाद नहीं करना चाहते हैं, फिर हम व्यर्थ के व्यापार आदि में अपना उपयोग नहीं लगाना चाहते हैं, फिर हम नई गाड़ियां नहीं खरीदना चाहते हैं, फिर नए टेंडर पास नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं मानसिक रूप से समाधि में प्रवेश करने जा रहा हूं, तो हमारा अधिक से अधिक समय फिर देव शास्त्र गुरु की आराधना में बीतता है। और एक बात मैं और शुरुआत में बता देना चाहता हूं, यदि 12 वर्षों के बीच में 12 वर्षों में भी समझो आयु पूरी नहीं हुई, ऐसा होता है ना, कभी कभी हमको लगता है कि हमारी आयु पूरी होने वाली है और आयु पूरी नहीं होती है, तो फिर क्या करते हैं? तो फिर तो मरना पड़ता होगा कि नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। समाधि का काल और अगले 12 वर्ष के लिए बढ़ा देते हैं, 6 महीने के लिए बढ़ा देते हैं, 1 साल के लिए बढ़ा देते हैं। बहुत कुछ तो गुरु पर निर्भर करता है। जो गुरु वैद्यता में भी दक्ष होते हैं, ज्ञान में भी दक्ष होते हैं, निर्यापक जो होते हैं बहुत कुशल होते हैं। ये खास करके प्रकरण जो है वो मुनिराजों के लिए है, और हम उनसे सीख कर मृत्यु काल के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने से क्या होगा कि संक्लिष्ट परिणामों से हम बच जाएंगे, हमारे मन से भय निकल जाए, हम जीवन जी सकेंगे। हम जी नहीं पा रहे हैं, पता है हम क्यों नहीं जी पा रहे हैं बिंदास? क्योंकि हर पल हर क्षण हमारे अंदर जो मृत्यु भय है। द्रव्य मरण तो जीवन में एक बार करेंगे, द्रव्य मरण माने एक्चुअल रियल मरण तो हम एक बार मरेंगे, लेकिन रोज मर रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं, क्षण क्षण में मर रहे हैं। क्रोध करके मरते हैं, मान करके मरते हैं, मायाचारी करके मरते हैं, लोभ करके, हर पल हर क्षण। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। जीवन में द्रव्य मरण तो एक बार होगा, और रोज सुबह शाम 10 बार मरते हैं दिन में, 10 बार। 10 बार तो मैंने कम बोल दिया भाई साहब। जिनको शुद्ध आत्मा का परिचय नहीं है, जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का अवलंबन नहीं है, वे 10 बार क्या, वो मर ही रहे हैं। जी कहाँ रहे हैं वे तो आकुलता में ही रहते हैं, त्रिकाल आकुलता में रहते हैं। वे तो वर्तमान पर्याय संबंधी चिंतवन से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं। वो सिर्फ इतना ही सोच पाते हैं ये पर्याय कैसे चलेगी, ये इस भाव का, ये मेरा परिवार, घर, दुकान, बस इससे ज़्यादा नहीं है उनके लिए। और ज्ञानी चिंतन कर रहा है कि मेरे शुद्धात्मा को जो कसने वाली जो कषाएं हैं वे कैसे घटेंगी। और आगे जाके भेद बताएंगे संलेखना का। एक काय संलेखना है और एक कषाय संलेखना है। एडवांस में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका चित्त परेशान नहीं हो। काय संलेखना और कषाय संलेखना, तो असली संलेखना तो कषाय संलेखना है, लेकिन यही होता है कि असली माल छिपा हुआ रहता है, कोई बताता ही नहीं है। 2-4 साल पहले जब देश में पूरे में संथारा चला, इंटरव्यू लिए जा रहे थे, तो सब यही इंटरव्यू दे रहे थे क्या कि संथारा में क्या होता है, संलेखना में क्या होता है कि साहब पहले भोजन छोड़ देते हैं और फिर फल छोड़ देते हैं, फिर दूध दही भी छोड़ देते हैं,
फिर कांजी का पानी रख लेते हैं, फिर पानी भी छोड़ देते हैं और मर जाते हैं। तो एपिसोड ऐसा बन रहा है कि जैसे हमने खाना पीना छोड़ के आदमी को मार डाला। भाई ये तो बाहर का था, अंदर का बताओ। क्या मिथ्यात्व छोड़ते हैं, क्रोध मान माया लोभ छोड़ते हैं, ये विकार छोड़ते हैं, अब वो ध्यान नहीं जाता है। और असली वो है अंदर में। चूंकि जैसे श्रीमद जी की पत्रों में आता ना, श्रीमद जी से किसी ने पूछा कि भाई आपका शरीर बहुत सूख रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया क्या करूं, मैं चैतन्य बाग को पानी दे रहा हूं, अब तो जड़ बाग तो सूखेगा ना, अब मैं सबकी व्यवस्था तो नहीं कर सकता हूं। हमको उसका जो स्थूल रूप होता है ना, जैसे समाज में है, शास्त्रों में हर पक्ष में द्रव्यलिंग भावलिंग में से द्रव्यलिंग ज्यादा प्रचलित मिलेगा, भावलिंग का परिचय बहुत कम लोगों का होगा। निश्चय व्यवहार में से व्यवहार में ज्यादा कंठ डूबे होंगे, निश्चय पक्ष का कम परिचय होगा। तो ऐसे ही इस क्षेत्र में भी काय संलेखना कसाय संलेखना में से काय संलेखना सबको पता है, कसाय संलेखना का अतः पता नहीं है। और असली जो माल है वो कसाय संलेखना में है। हम जितनी जितनी कसाय की संलेखना करेंगे माने क्रश करेंगे, उन्हें नष्ट करेंगे, उतना उतना हम जीवंत महसूस करेंगे। क्योंकि इसके पीछे का आप बैकग्राउंड समझिए। मैं कौन हूं कि मैं आत्मा हूं, ठीक है। मेरा नेचर क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, कि मेरा स्वभाव है जानना, देखना, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, ये सारे मेरे स्वभाव हैं। तो जब क्रोध होता है ना, जब मान होता है ना, मायाचारी होती है ना, लोभ होता है ना, तो क्या होता है कि मेरे स्वभाव का घात होता है। आप इस पॉइंट को समझो। जिस क्षण हम गुस्सा करते हैं ना, तो गुस्सा के काल में क्या होता है, क्रोध के काल में क्या होता है, क्षमा का घात होता है ना। इसको मैं अपनी भाषा में क्षमा का मर्डर करके क्रोध पैदा होता है, कोमलता का मर्डर करके मान कषाय पैदा होती है, सरलता की हत्या करके मायाचारी पैदा होती है, पवित्रता की हत्या करके लोभ पैदा होता है। आप समझ रहे हो, कषाएं जब पैदा होती हैं तो स्वभाव का घात होता है। और स्वभाव तो मुझे यदि जिंदा रहना है और मुझे यदि जीना है तो उसके लिए मुझे कषायों का घात करना पड़ेगा, तब मैं जिंदा रह पाऊंगा। क्योंकि एक काल में या तो स्वाभाविक परिणमन होगा या वैवाहिक परिणमन होगा। अब मैं क्रोध करूंगा तो क्या होगा, क्षमा गई। अब जब तक क्षमा वापस नहीं आएगी मैं जी नहीं सकता हूं। लेकिन कई बार हम और आप क्रोध आदि कसायों के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमें बड़ा विचित्र लगता है, क्षमा मांगना विचित्र लगता है। हमें उनके तरीकों का नहीं पता है। हम जानते हैं कि हाँ मैंने अपराध किया है, फिर भी हिम्मत नहीं होती है क्षमा मांगने में। मतलब स्वभाव में आना भी उसके लिए कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो विभाव में इतना मस्त रह लिया है। जैसे इसको शराब की आदत लग गई हो ना, तो उसको पानी पीना मुश्किल लगता है, वो पानी से पेट नहीं भर सकता है, उसका अंग अंग तड़फता है, फड़कता है, तकलीफ होती है, पेन होता है। किस बात की? कि लत की। तो जो कषाय अभ्यस्त जीवों को वो क्षमादि रूप परिणमन करना कठिन दुस्साध्य लगता है। ज्ञानी जीवों को क्षमादि रूप परिणमन करना सरल लगता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, मेरा नेचर है। अब आप सबको क्षमा कर दो तो क्या होगा, आप जीना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आप जीना शुरू कर देंगे माने आपकी संलेखना समाधि प्रारंभ हो गई है। तिथियां घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो शरीर से जब ये आत्मा अलग होनी है उसका काल तो सुनिश्चित है। मानसिक रूप से हमको जीवंत रहना है, मानसिक रूप से यदि हमको समाधि में रहना है, समधि, धी माने बुद्धि, सम माने समता रूपी बुद्धि, समता रूपी बुद्धि माने जहां शत्रु मित्र का कोई काम नहीं है। हमारी भावनाएं कितनी उत्कृष्ट है मालूम है? मेरी भावना में एक पंक्ति पढ़ते हैं, उस पंक्ति को आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। उस पंक्ति में एक बहुत बढ़िया बात ये कही है कि हमारी ज्ञानियों की भावना कैसी होती है। वहां लिखते हैं, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। ये डिमांड है मेरी परिणति, मेरे विचार, मेरे भाव इतने नॉर्मल हों, इतने कोमल हों, इतने सॉफ्ट हों कि जो दुर्जन लोग हैं ना, दुर्जन माने
जो अकारण ही निंदा करते हैं, जो अकारण ही बुराई करते हैं, जो अकारण ही कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें बोलते हैं दुर्जन। क्रूर, क्रूर किसे बोलते हैं? जो सिर्फ निंदा नहीं करते हैं, हाथ में हथियार लिए रहते हैं, वे मार पीट भी सकते हैं, वे लोगों की जान भी ले लेते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रूर। और कुमार्गरत माने हिंसा में, झूठ में, सत्य व्यसन में जो लिप्त हैं, वे हैं कुमार्गरत। 3 लोगों की यहाँ बात की गई है। कौन कौन से 3 लोगों की? क्रूर की, सबसे पहले दुर्जन की, क्रूर की और कुमार्गरत की। 3 कैटेगरी होगी ना मनुष्यों की, समझो 3 कैटेगरी होगी। बुरे मनुष्यों की 3 कैटेगरी होगी, एक दुर्जन, एक क्रूर, एक कुमार्गरत। भावना ये भा रहे हैं कि इन लोगों के प्रति भी मुझे क्षोभ नहीं होना चाहिए, इनको देख के भी मुझे चिढ़ना नहीं चाहिए, इनको देख के भी मुझे नाराज नहीं होना चाहिए, इनको देख के भी मेरा हृदय विचलित नहीं होना चाहिए, इनके प्रति भी मेरी सद्भावनाएं होना चाहिए। अब मैं थोड़ा विचार करके देखो, हमें जो क्षोभ है वो किससे है? दुर्जनों से कि सज्जनों से? हमें जो तकलीफ है वो किससे है? दुर्जनों से कि सज्जनों से? हमें जो परेशानी है वो किससे है? हम दुखी हैं हम अपनी समाज वालों से, हम दुखी हैं हम अपने परिवार वालों से, हम दुखी हैं अपने रिश्तेदार वालों से। ये तो सबसे नियरेस्ट लोग हैं भाई साहब, लेकिन क्या करें, हमें गलतफहमी हो गई है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप जिस घर परिवार में रहते हो ना, मैं लिख के देता हूं, वो विश्व का सबसे बेहतर परिवार है। अब आप कहोगे पंडित जी आपको क्या पता, हम भुगत रहे हैं, हमारी सास कैसी है, हमारी बहू कैसी है, हमारे ससुर कैसे हैं, हमारा देवर कैसा है, हमारा भाई कैसा है, तुम्हें क्या पता? बैठे बैठे मुंह चला दिया कि सबसे बढ़िया परिवार में रह रहे हो। यहाँ हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं 10 बार टोकती है हमारी सास। आप समझे? आपको क्या पता पंडित जी? कि देखो मैं आपको एक लॉजिक से बात करता हूँ, आपको वो लॉजिक जमे तो समझना। इस विश्व में कितने मनुष्य हैं ये बताओ मुझे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये 2 मिनट की। कितने मनुष्य हैं इस लोक में? ग्लोबल के नक्शे पे आप बता सकते हो कि उनकी संख्या अरबों में है, अरबों में। ठीक है, अब अपन काम करते हैं, असॉर्ट करते हैं। असॉर्ट तो समझते हो ना, छटनी करते हैं, छान लेते हैं। तो एक बड़ी चलनी मंगाओ, खूब बड़ी चलनी, और उस चलनी में सारे मनुष्यों को डाल दो और ऐसे ऐसे उसको हिलाओ। कैटेगरी बना दो उसमें से कि जितने भी हिंसक हैं, झूठ बोलने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, मतलब बदमाश हैं, वो सब नीचे गिर जाएं। और कैटेगरी वाइज कम से कम हिंसा करने वाले, कम से कम झूठ बोलने वाले, कम से कम चोरी करने वाले, कम से कम कुशील करने वाले, कम से कम परिग्रह की भावना वाले जीव ऊपर ऊपर रह जाएं। ऐसा अपन उसमें से छाने। तो बोलो कौन वो लोग हैं जो ऊपर ऊपर रह जाएंगे? हम और आप ही तो हैं। पूरे मनुष्यों की बात कर रहा हूं, पूरे मनुष्यों में से चलनी में छान के देखेंगे तो हमारी समाज, हमारी कम्युनिटी, हमारे लोग विश्व में सर्वाधिक अहिंसक हैं, सर्वाधिक मतलब समझे सबसे कम झूठ बोलने वाले, सबसे कम चोरी करने वाले, सबसे कम परिग्रह की भावना रखने वाले, संतोष वृत्ति वाले, देवसा गुरु की आराधना करने वाले, मतलब सबसे अच्छे मनुष्यों का समूह है, हम ये मान के चल रहे हैं। मैं इस लॉजिक से कहना चाहता हूं कि स्वप्न में भी हम अपनी समाज के लोगों से ईर्ष्या ना करें, भले ही फिर उसकी मान्यता हमारे मत से मिलती हो या ना मिलती हो, भले ही उसके विचार हमसे मिलते हो या ना मिलते हो, वो व्यक्ति अहिंसक है, कम से कम हिंसा करता है, मुझे इतना कंफर्म है। सबसे अच्छे लोग हैं आपके परिवार के सदस्य, भाई साहब सबसे अच्छे लगे लोग हैं। और भरोसा नहीं हो तो 4 दिन ये देख लो ये क्या चलता है। मैं गलती से फंस गया था एक बार, वो सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल, खड़े खड़े लोगों को निपटा देते हैं भाई साहब। कोई दूध में जहर डाल रहा है, कोई छत से फेंक रहा है, कोई बाथरूम में बंद कर दिया है। किसने? परिवार के सदस्यों ने आपस में। मैं इतना तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे परिवार का कोई सदस्य मुझे जहर नहीं देगा, मेरे परिवार का कोई सदस्य मेरा बुरा नहीं सोचेगा। इससे अच्छा और परिवार क्या होता है? क्यों कल्पना लोक में विचरण कर रहे हो कि हर आदमी हमारी आज्ञा में रहे? मतलब हम और आप दी बेस्ट फैमिली में हैं, दी बेस्ट कम्युनिटी में हैं, दी बेस्ट समाज में हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ
कि हम अपने लोगों से ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्षुभित हो रहे हैं, जबकि भावना ये भा रहे थे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। तो ये तो सज्जन हैं, ये तो विद्वान हैं, ये तो हमारे साधर्मी हैं, ये तो परिवार के सदस्य हैं, ये तो हमारे मंदिर के लोग हैं, ये तो हमारे देश के लोग हैं, ये तो हमारे नगर के लोग हैं। आप समझे मैं क्या पॉइंट कहना चाह रहा हूँ? हमें सबसे ज़्यादा आकुलता हो रही है अपने आसपास के लोगों से, जबकि वे ही सबसे ज़्यादा निराकुलता के हेतु हैं, क्योंकि हम इतना पुण्य लेके जन्मे हैं। ये उत्तम कुल ऐसे ही नहीं मिल गया है, ये देवसाय गुरु का सानिध्य मजाक मजाक में नहीं मिल गया है। कितने जीव हैं तरस रहे हैं भाई साहब मंदिरों के दर्शन के लिए, देवसाय गुरु के सानिध्य के लिए, जिनवाणी छूने को नहीं मिलती है। आजन्म ऐसे जीव हैं, हिंसा में माहौल में पैदा होते हैं और हिंसा के माहौल में मर जाते हैं। पैदा होते हैं तो बम बनाना सीखते हैं और छाती पे बांध के फटके मर जाते हैं। बोलो ऐसे मनुष्य पर्याय बर्बाद होती हैं। हमारा सुबह उठ के हम नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, हम कुंद कुंद शतक सुनते हैं, हम जिनवाणी के यशोगान करते हैं, हम समय सार स्तुति पढ़ते हैं। संसारी जीवना भाव मरना, मतलब ये शब्द यदि हम उच्चारण कर रहे हैं तो हम कितना पुण्य लिए घूम रहे हैं। मैं स्वप्न में भी अपने परिस्थितियों से ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो दुखी हुआ जाए, लेकिन मूर्खता क्या था, मुंह लटकाए घूमते रहते हैं हमारा। क्या करें साहब, पंडित साहब, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, क्या अच्छा नहीं है, इससे बुरे और खतरनाक लोग दुनिया में हैं हमारे साथ। कुछ आगे आगे ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ बेस, क्योंकि आगे पूरे समाधि मरण पे इस बेस पे चर्चा होने वाली है। वो आधी लाइन हम बार बार दोहराएंगे, तो तुम रे जिय कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। जो बड़ा वाला समाधि मरण है ना, उसकी लास्ट पंक्ति है ये, तो तुम रे जिय कौन दुख है। तुम बोलो तो क्या दुख है तुमको, झूठ बोलते हो कि हम दुखी हैं, तुम दुखी हो ही नहीं, कहां से दुखी हो। फिर दृष्टांत दिए गजकुमार मुनिराज को, देखो कि भाव भूमि तैयार होगी, इससे आपका स्वाध्याय में अधिक मन लगेगा, इससे आप व्रत उपवास निर्विघ्न रूप से कर पाएंगे। यदि आपके दिमाग में ये आकुलता रहेगी ना, मैं बुरे लोगों के बीच में फंस गया हूँ, और ये कंप्लेंट करते रहोगे कि मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरे सास अच्छे नहीं है, मेरा बच्चा, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, और जो जैसा है वैसा बना रहने दो ना। तुम मोक्ष की तैयारी करके सिद्ध सलाह में क्यों नहीं बैठते हो, सबका ठेका क्यों ले रहे हो। फिर दूसरा पक्ष उसका ये है, कभी कभी हो जाता है आदिनाथ के घर में भी मारीची पैदा हो जाते हैं। कोई कदाचित आपकी आज्ञा में ना रहता हो तो मत रहने दो, क्यों हुकूमत करना उस पर। वो जीव स्वतंत्र है, उसका उदय स्वतंत्र है, उसका बंध स्वतंत्र है, उसकी यात्रा स्वतंत्र है, हम उस पर क्यों बाउंडेशन डालना चाहते हैं। अब तो अवसर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का आया है। जो लोग उम्र से आगे बढ़ रहे हैं वे तो समाधि मन संलेखना की भावना भाते ही हैं, और ये कोरोना फरोना में तो हर आदमी ने ये भावना बहाना चाहिए। मैंने तो जब मार्च में शुरुआत हुआ था ना, सबसे पहले अपनी बच्ची को ये समझाया था कि अगर तुमको कोरोना हो जाए, तुमको अकेले रहना पड़े, तुमको घर वाले नहीं मिल सकते हो, तो तुम क्या विचार करोगे, क्या चिंतन करोगे, तुम अजर अमर हो। आप समझे ना, हर आदमी क्यों एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को। नहीं 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 साहब, नहीं नहीं साहब, नहीं करने से क्या हो, वो थोड़ी रुकेगा, वो तो घूम रही है पूरी दुनिया में, कब कौन लपेटे में आएगा पूछ के नहीं आएगा। नहीं, मरना नहीं चाहता हूं, ये बीच की स्थिति समझना ज्ञानी की, ना वो मरना चाहता है ना उसे जीने में आसक्ति है, वो तटस्थ है, वो सहज है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, इस भावना से वो जीवन यापन करता है और उस मृत्यु को सहज स्वीकार करता है। और उसके आधार क्या क्या होते हैं, उसके और अन्य कौन से पहलू होते हैं, उनकी चर्चा समझो अपन आगामी सत्र में करेंगे। अभी का समय अपना हो गया।